दुनिया भर में हर रोज कई लोगों को स्पेयर पार्ट की यानी किडनी, लिवर, दिल की जरूरत पड़ती है और इसी जरूरत को एक डॉक्टर ने बिजनेस बना दिया। बॉडी पार्ट की स्मगलिंग के लिए इन्हें किसी बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये इंसान को ही बॉक्स की जगह इस्तेमाल करते हैं। ये डॉक्टर्स इस लड़की की जान बचाकर इसके शरीर को बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अरे एक किया और बेहोशी हो गई वो। हाँ। आ गई धड़कन। वाह, क्या झटके दिए आपने। अबे इसकी तो ये अपुन के साथ क्या लफड़ा हो रहा है। दवा दारू की जगह किसी ने अपुन को सिर्फ दारू दिया है क्या? अपुन की बॉडी में सब कुछ अगड़म बगड़म क्यों हो रहा है? अपुन जब चल रही है तो पैर मस्के माफी क्यों उठ रहा है? माँ की आंख! अब उनकी बॉडी को किसी ने हाईजैक कर डाला रे। कल ही पार्लर गई थी, सारे पैसे वेस्ट हो गए। अबे ये बॉडी के साथ साथ अब उनका लैंग्वेज क्यों बदल गया रे बाप? क्या आंटी खुलिया है, नीचे क्या पहना है देखो तो। आप उनके चेहरे पे बम्बई की सड़कों जैसे खड्डे हो गए। डांबर डालना पड़ेगा भाई। चलो चलो जल्दी करो। कौन है बे? आप उनका ये 0/0 फिगर देख के कौन लाइन मारेगा बाप? ऐसा लग रहा है किसी ने अपुन के सर पे फुटबॉल रख दिया है। भैंस की टांग। खट लेते वरना कोई बेच डालेगा। ये टेडी तो बिना बैटरी के चल रहा है। अबे ज्यादा चिराइन मत कर, सो जा वरना तेरे बम पे इंजेक्शन का दम देगी। कल्टी कल्टी। जल्दी जल्दी करो मैन। अपन इतनी बटली हो गई है कि पैर में बम बांधना पड़ेगा। अरे ये तो अपन की बॉडी है। अपन टपक गई नहीं है क्या? कहीं जलाने वालाने तो नहीं ले जा रहे? सॉरी बेडू, डैडी को बोल के नया टेडी ले लेना। ओके? अबे रुक रहा ड्राइवर। अपन की बॉडी गई तो अपन ऐसे ही रहेगा क्या? सिगरेट का पैकेट देना।
शिवा, कॉफी रखिए। मेरा नाम शिवा है। मेरी खोपड़ी में दिमाग नहीं, सीसीटीवी कैमरा है। जो भी आंखों के कैमरे से देखता हूँ वो सिर्फ याद नहीं रहता, रिकॉर्ड हो जाता है। जिस उम्र में लोग आंखों की सिकाई शुरू करते हैं, उस उम्र में मैंने अपनी आंखों को किताबों के ज्ञान से सीखना शुरू किया। बच्चे जब एसएससी करते हैं तब मैं पोस्ट ग्रेजुएट करके बैठ चुका था। उसके बाद नाके की गली में जितने कोर्सेज की क्लासेस थी, कंप्यूटर से लेके फैशन डिजाइनिंग तक, सब कुछ 15 दिन में कर लिया। स्टॉक मार्केट में मेरे सारे पैसे डूब गए, कंगाल हो गया मैं। अब पता नहीं मैं घर के खर्च कैसे उठाऊंगा। ओ दुखियात्मा, तुम्हारी लालच की आग इस शहर से बुझ जाएगी, आज ही खरीद लेना। और चुगलखुटनी लड़कियों की तरह सबको ये आइडिया मत चिपकाना। बेटा, अगर तुम्हारी बात सच हुई तो ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। जो बोलता है कि कभी नहीं भूलेगा वही सबसे पहले भूलता है और खुश रहता है। तुम्हें कहीं देखा है लगता है। हाँ, वो शेयर कल बेच देते हैं। पर मैं कुछ नहीं भूलता, शायद इसीलिए दुखी रहता हूँ। लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, फिर भी कहते रहते हैं और चाहिए, मोर दिस मोर दैट, मोर मोर मोर। पर मैं थोड़े में भी खुश रहने की थियरी जानता हूँ। शेयर मार्केट काफी नीचे चल रही है, तो एक काम कर, सारे गिरे हुए शेयर्स खरीद ले। ओके, तू जो शेयर्स बोलता है वो रॉकेट ही निकलते हैं। मैं तो बोलता हूँ स्कैम करते हैं। 25,000 करोड़ जेब में। इतने सारे पैसों का मैं करूंगा क्या? तुझे नहीं चाहिए तो मुझे दान दे दे। पिक्चर प्रोड्यूस कर, हीरोइन से शादी कर ले। अरे कहाँ मुंह खोल दिया। वैसे मालामाल होने में बुरी बात तो नहीं है, मुझे 2% कमीशन मिलेगा। तू बस देश का भला कर। पहले लोगों का पैसा खाऊं, उन्हीं के पैसों के दम पर अमीर बनूं और दिखावे के लिए उन्हीं को दान करके महात्मा बन जाऊं। स्वामी जी बोले। सरकार सालों से बोल रही है कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, पर ये अमीर समझ बैठे कि गरीब को हटाओ। एक स्टारबक्स की कॉफी गरीब के एक दिन के राशन के बराबर है। ऊपर वाले की क्या माया है, शादी के बाद बीवी को खिलाएगा कि नहीं? अरे इसकी शादी तो मैं किसी तमन्ना या आकांक्षा नाम की लड़की से करवाऊंगी। तमन्ना की जीने की तमन्ना मर जाएगी और क्या। तूने इसे बताया आज हम इसे कहाँ ले जाने वाले हैं? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। आप ही इसके कान में चिल्लाओ। तुझे क्या लगता है नहीं चिल्ला सकती? बाहों में इसकी। तो ममता दिखाओ। शिवा, अब पिछले कुछ दिनों से मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है बेटा। सॉरी माँ, क्या कहा आपने? वो मेरे घुटनों में बहुत दिनों से दर्द हो रहा है, तो तू मुझे डॉक्टर गोपाल के पास ले चलना प्लीज। झूठ क्यों बोल रही है? सीआईडी शिवा जाग गया। तू चाहती है मैं शादी कर लूं? आने वाली बहू क्या हार्ड वैद होगी जो तेरा घुटना ठीक कर देगी? तुझे दिल बहलाने के लिए कुछ चाहिए तो मोबाइल देखना, बहू क्यों मांग रही है? और तुझे एक बात पता है, बिना शादी के भी पोता मिल सकता है। पता नहीं। अनाथ आश्रम, सड़क का भिखारी, किसी को भी गोद ले सकते हैं। क्यों? मैंने बादाम ज्यादा खाए, तू पेट में था तब। चुप हो जा। एक बात तय है, तू आ रहा है मेरे साथ, बस। दिमाग का डॉक्टर, मैं तेरे को क्या पागल लगता हूँ माँ? उसमें तय करने की जरूरत ही क्या है? तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी के 10 मिनट नहीं दे सकते प्लीज? 9 महीने के बदले 10 मिनट मांग रही है ना? चुप। हाय शिवा, मैं हूँ डॉक्टर प्रिया, तो मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। डॉक्टर, एसएससी का रिजल्ट आने में 2 महीने बाकी थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें एमबीए कर लूं। उन छुट्टियों में एमबीए कर लिया। फिर एमबीए का रिजल्ट आने में भी कुछ दिन बचे थे, तो सोचा खुद को समझने के लिए थोड़ी बहुत साइकोलॉजी भी पढ़ लेता हूँ। इस तरह मैंने अपनी छुट्टियों का फायदा उठाया। जो तुमने 2 महीनों में पढ़ा ना, मुझे उसे पढ़ने के लिए 3 साल लग गए। तुम्हें कुछ तो खास बात है शिवा, लेकिन ऐसा क्यों है कि तुम्हें लोगों के साथ घुलना मिलना ज्यादा पसंद नहीं है? घुलना मिलना सब धोखा है। लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं होते जितना सामने वाले की खुशी से हो जाते हैं। तो क्या पूरी जिंदगी तुम किनारे पर ही बैठे रहोगे? शादी से पहले सब खुश रहते हैं, शादी के बाद जो खुश हो ऐसा एक आदमी मुझे ला के दिखा दो। हाँ। लड़कियों ने किसी को भी आज तक चैन से जीने नहीं दिया। अगर गलती से भी कोई पति सुखी है तो मैं उसे अपना गुरु मान के कल ही चढ़ जाऊंगा घोड़ी पर। पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। प्रिया से मिलने वो अंदर अकेला गया है। उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। क्या डॉक्टर गड़बड़ साहब, कर दी? क्या हो गया माँ? अरे डॉक्टर, प्रिया की शादी तय हो चुकी थी, लेकिन उसने अपने डैडी को फोन करके बताया कि उसे शादी नहीं करनी है। ऐसा कौन सा ज्ञान दिया तूने? सिर्फ सच बोला। हाँ? अरे लोग शादी में बैंड बजाते हैं, तू शादी की बैंड बजा रहा है। तेरे लिए रेगिस्तान में स्वयंवर रखूंगा। मिलिए शिवा से, ये अपने हर काम में बिल्कुल परफेक्ट है। इनके लिए संडे हो या मंडे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए हर दिन का रूटीन एक जैसा है। ये हर एक काम परफेक्ट टाइम पर करते हैं। सबसे पहले दांतों की सफाई का काम होगा, उसके बाद योगा होगा।
ये लीजिए, जनाब हो गए तैयार और निकल पड़े अपने दिन की शुरुआत करने। इनका पहला ठिकाना होता है लाइब्रेरी। इनका मानना है कि जितना ज्ञान आप इकट्ठा करते हो, आपकी लाइफ उतनी ही ज्यादा परफेक्ट होती है। इन्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। जिंदगी का लुत्फ ये अकेले ही उठाते हैं। सुनो, आकर मेरी सीट पे बैठो। अरे ये अपन की दोस्त है। बोले तो अपनी होने वाली भाभी। भाभी का नाम क्या है? प्रिया। प्रिया नाम है इसका। घबराओ मत, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ए, इधर ही रोक। खुद को हीरो समझ रहा है क्या? चश्मा पहना है, हाथ में न्यूज़पेपर है, लगता है कहीं का टीचर है। जाके बच्चों को सिखा, हमारे काम में टांग मत दे। लोग मेरी ढीली ढाली शर्ट से ढकी जिम वाली चोर बॉडी कभी नहीं देख पाते। आज सबको पता चल जाएगा कि कराटे में कवले पर आग लगा के उसे तोड़ते क्यों हैं। क्या हो रहा है बाप? लोकल ट्रेन में इंटरनेशनल फाइट। थैंक यू भैया। फाइटिंग करके दिमाग गर्म हो गया। अच्छा सा गाना सुन के दिमाग ठंडा करता हूँ। माँ कसम, क्या तोड़ू मारते? किधर गया?